गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनारेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में लोग बैटरी चैप्टर से टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। जो लीड एसिड बैटरी होते हैं उनकी नेगेटिव प्लेट कौन सा मटेरियल का बनाया जाता है, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लेड डाइऑक्साइड, दूसरा स्पंज सीसा, तीसरा लेड पेरोक्साइड और चौथा लेड सल्फेट। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पंज सीसा। स्पंज सीसा का प्रयोग लीड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए किया जाता है। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव प्लेट किस चीज़ का बना होता है। पॉजिटिव प्लेट लीड पेरोक्साइड का बना होता है, जिसका फॉर्मूला PbO2 होता है। इन दोनों प्लेट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में डाला जाता है, जिसमें वाटर और एसिड का रेशियो 3:1 रहता है। बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होता है। जो मेटल के ऊपरी सतह में धीरे धीरे मेटल खत्म होने लगता है, इसको रोकने के लिए किस प्रकार के तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए अडेनिक सुरक्षा, ऑप्शन बी कैथोडिक सुरक्षा, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा और ऑप्शन डी स्थिर विद्युत सुरक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैथोडिक सुरक्षा का प्रयोग करके हम लोग धातुओं की सतह के क्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडे के विद्युतिक अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। फेराडे ने 2 नियम दिया था विद्युत अपघटन संबंधी, जिसमें से प्रथम नियम का सूत्र क्या है, ये प्रश्न में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा M=ZIT, जहाँ पे Z का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास, M का मतलब है मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, I का मतलब है करंट और T का मतलब है टाइम। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। जो बैटरी होते हैं उसकी क्षमता किसमें व्यक्त करते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट एम्पियर और ऑप्शन डी एम्पियर घंटे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एम्पियर आवर। बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतिक अपघटन के दौरान एकतित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए M=ITGM, ऑप्शन बी M=ZITGM, ऑप्शन सी M=IT/ZGM और ऑप्शन डी M=Z/ITGM। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी M=ZITGM। विद्युतिक अपघटन दौरान एकतित द्रव्यमान की गणना करने का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यों में विद्युतिक धारा प्रभावित होने कौन सा प्रभाव है। जो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ये बेसिकली किस प्रभाव के कारण होता है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हीटिंग, दूसरा ऑप्शन लाइटिंग, तीसरा ऑप्शन चुंबकीय और चौथा ऑप्शन केमिकल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी केमिकल। द्रव्यों में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित केमिकल रिएक्शन के वजह से ही होता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सी विद्युतिक अपघटन उपयोग किया जाता है। जो कार्बन जस्ता शुष्क सेल होते हैं उसमें किस प्रकार के विद्युतिक अपघटन का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमोनियम क्लोराइड। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है।
बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाया जाता है? अगर कम समय में बैटरी को जल्दी चार्जिंग करना है तो उसके लिए कौन सी विधि को हम लोग अपनाते हैं? ऑप्शन ए इनिशियल चार्ज, ऑप्शन बी बूस्ट चार्ज, ऑप्शन सी ट्रिकल चार्ज और ऑप्शन डी फ्रेशनिंग चार्ज। अगर हमें बैटरी को कम समय में जल्दी ही चार्ज करना होता है तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट विधि है उसे बूस्ट चार्ज के द्वारा ही हम लोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बूस्ट चार्ज। क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल में विद्युतिक अपघटन में क्या उपयोग किया जाता है? जो लेड एसिड बैटरी होते हैं उसके इलेक्ट्रोलाइसिस में किस प्रकार के एसिड का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे H2SO4 कहा जाता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर और एसिड का जो मात्रा रहता है 3:1 में बांटा जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? यहाँ पे 4 मेथड दिया गया है जिसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए चारों मेथड का प्रयोग किया जाता है। बट प्रश्न में है कम धारा पर कम करंट पे लंबे समय तक इसको चार्ज रखने के लिए किस प्रकार के मेथड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेक्टिफायर मेथड, ऑप्शन बी ट्रिकल चार्जिंग मेथड, ऑप्शन सी कांस्टेंट करंट मेथड और ऑप्शन डी कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ट्रिकल चार्जिंग मेथड के दौरान हम लोग कम करंट पर लंबे समय तक बैटरी को चार्जिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का विद्युतिक रासायनिक तुल्य क्या है? चांदी का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? ये प्रश्न में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड जिसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड जो बैटरी होते हैं उसके नेगेटिव में किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी सिल्वर ऑक्साइड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिंक। जो सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कैथोड में जिंक का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? लीड एसिड बैटरी जब डिस्चार्जिंग होगा उस वक्त नेगेटिव प्लेट पे क्या इकट्ठा होगा? ये प्रश्न में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेड सल्फेट। जब लीड एसिड बैटरी डिस्चार्जिंग की अवस्था में होता है तो नेगेटिव प्लेट पे लेड सल्फेट इकट्ठा होने लगता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सी उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो लेड एसिड बैटरी होते हैं इसके विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए किस प्रकार के उपकरण को प्रयोग में लिया जाता है? ये प्रश्न में है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। लीड एसिड बैटरी के विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। परिपथ की कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? यहाँ पे एक आपको सर्किट दिख रहा। इस सर्किट में एक स्विच, एक वोल्टमीटर और 3 बैटरी का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक बैटरी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। इन तीनों बैटरी को सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है
और पूछा गया इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना होगा, सभी वोल्टेज का जोड़। हम जानते हैं जब कभी भी किसी बैटरी को या सेल को हम लोग सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हैं, जब हम लोग बैटरी को पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। अर्थात अगर हम लोग 5 बैटरी को पैरेलल में जोड़ें तो हमें 1.5 वोल्ट का ही वोल्टेज देखने को मिलेगा। बट वहीं पे अगर हम लोग बैटरी को सीरीज में जोड़ दें तो सीरीज में वोल्टेज ऐड होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे 3 सेल को या बैटरी को सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है। जब सीरीज में जोड़ा जाएगा तो वोल्टेज ऐड होगा, तो 1.5, 1.5 और 1.5 मिलके हो जाएगा 4.5 वोल्ट इस सर्किट का कुल वोल्टेज।